हाय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप सबको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म फिलिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि जो भी स्टूडेंट 2023 के लिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे फिलअप करने का इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और कुछ कॉलेजेस में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म भरने में प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में भी मैं आपको बोलूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज ऑफिस से आपको इस तरह का फॉर्म वो देंगे। तो इस फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना है तो वो इन्फॉर्मेशन किस तरह से फिलअप करना है, कौन से पॉइंट में हमें क्या क्या डालना है, तो ये सब आप अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं आपको जो कॉलेज में जो दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंडेक्स नंबर है, फर्स्ट कॉलम आप देख सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में जो इंडेक्स नंबर है वो इंडेक्स नंबर कॉलेज का रहता है, वो कॉलेज ही डालेगा, उसमें अपने को कुछ भी नहीं डालना। और फिर यूडीआईसी नंबर जो होता है, यूडीआईसी नंबर, तो यूडीआईसी नंबर देखिए कॉलेज ही डालते हैं। फिर सेकंड जो अपना स्टूडेंट सरल आईडी जो है, स्टूडेंट सरल आईडी, तो स्टूडेंट सरल आईडी हमें जो हमारे 10th की जो लिविंग सर्टिफिकेट था या फिर 12th का लिविंग सर्टिफिकेट, वहाँ पर सरल आईडी या फिर स्टूडेंट आईडी नाम से एक पॉइंट रहेगा, उसमें जो नंबर रहेगा वो नंबर हमें यहाँ पर सेकंड कॉलम में फिलअप करना है। फिर हमारा एप्लीकेशन सरल नंबर वो भी कॉलेज थ्रू ही डाला जाता है। फिर सेंटर नंबर जो होगा तो कॉलेज का सेंटर नंबर अलग अलग रहता है, तो आप कॉलेज से पूछ लेना कि आपका कौन सा सेंटर नंबर है, तो वह सेंटर नंबर वहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिर लास्ट नेम ऑफ सरनेम, ओके, लास्ट नेम ऑफ सरनेम आपको पता ही होगा तो आप डाल सकते हैं। कैंडिडेट नेम, मिडिल फादर नेम, मदर नेम, ये सब पर्सनल चीज़ें हैं तो आप डाल सकते हैं। रेसिडेंशियल एड्रेस भी एक पर्सनल चीज़ है तो वो भी आप डाल सकते हैं। फिर पिन कोड एक पॉइंट है, पिन कोड आपको अपने एरिया का डालना है। और फिर मोबाइल नंबर, बाद में डेट ऑफ बर्थ और डी एम एम वाई वाई के फॉर्मेट में। फिर आधार नंबर आपको डालना है। और अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रीम रहेगा, अगर आप साइंस स्ट्रीम से होंगे तो साइंस स्ट्रीम डालना, आर्ट स्ट्रीम से होंगे, अगर आप आर्ट स्ट्रीम से इम्प्रूवमेंट एग्जाम दोगे तो आर्ट स्ट्रीम डालना। अगर आपने पहली साइंस स्ट्रीम से दी होगी तो साइंस ही आपको डालना पड़ेगा, ओके। फिर जेंडर मेल फीमेल रह सकता है। माइनॉरिटी रिलीजन आप नॉन माइनॉरिटी हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो। कैटेगरी रहेगा, कैटेगरी आप SC ST विजय NT उसमें से डाल सकते हो। वो सब पर्सनल चीज़ें आप डाल सकते हैं। मैं जो इंपॉर्टेंट है वो ही बोलूँगा यहाँ पे। दिव्यांग, नॉन हैंडीकैप। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर आपका इंग्लिश होगा तो इंग्लिश डालिएगा, मराठी होगा तो मराठी। और फिर अपना 14 नंबर का कॉलम आता है टाइप ऑफ कैंडिडेट। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें सब स्टूडेंट कंफ्यूजन रहते हैं, तो इस पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे। सो टाइप ऑफ कैंडिडेट ए जो रहेगा, फ्रेश या रिपीटर। सो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पे रिपीटर ही डालना। अगर आपने फ्रेश डाल दिया तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। पिछली बार भी यह प्रॉब्लम कुछ स्टूडेंट के साथ आया था, उन्होंने फ्रेश डाल दिया था तो उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ था। सो आप रिपीटर ही डालना अगर आप क्लास इंप्रूवमेंट स्कीम से एग्ज़ाम दे रहे हो तो। फिर सेकंड कॉलम रहेगा रेगुलर, प्राइवेट, आइसोलेटेड और क्लास इंप्रूवमेंट, तो इसमें हमें क्लास इंप्रूवमेंट डालना है। एग्जाम्प्टेड और नॉन एग्जाम्प्टेड, अगर आप इंप्रूवमेंट की एग्ज़ाम दे रहे हो तो मतलब आपको 2022 में पास आउट होना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे नॉन एग्जाम्प्टेड डालना। नॉन एग्जाम्प्टेड मतलब आपका कोई भी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं हो, तो नॉन एग्जाम्प्टेड का ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करना। अगर आपका कोई IT होगा, बायफोकल होगा तो वहाँ पे आप डाल सकते हो, वो आपकी पर्सनल चीज़ है। वेदर फॉरेनर, अब फॉरेनर कोई भी नहीं रहता तो नो ही डालने का, ओके। और फिर आपने जो 2022 में या फिर 2022 के जून जुलाई में जो एग्ज़ाम दी थी उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी है। उसकी डिटेल्स आप उसके सब्जेक्ट्स की डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। इंग्लिश के लिए 01, ओके। और लैंग्वेज कोड रहता है तो आप टीचर से या फिर जो ऑफिस में जो क्लार्क रहेंगे उससे आप पूछ सकते हो। यहाँ पर इंग्लिश या फिर मराठी, हिंदी यहाँ पर आएगा, ओके। और फिर यहाँ पर अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या आपकी साइंस स्ट्रीम होगी तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। अभी यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं डालना बिकॉज आप एग्जाम्प्टेड रहेंगे, ओके। अगर आप रिपीटर का फॉर्म भर रहे होगे तो ही आपको डालने की ज़रूरत है। नॉन एग्जाम्प्टेड हो तो फिर यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं करना। यहाँ पर कुछ भी, ये कॉलम जो है इधर कुछ भी फिलअप नहीं करने का है, सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट की डिटेल्स डालना है और फिर आगे आना है। टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्शन क्लैम्ड 0 डालने का, यहाँ पर डैश छोड़ देने का। फिर इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नंबर प्राइवेट कैंडिडेट, तो अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो गए, अगर आपने 2022 की एग्ज़ाम 17 नंबर के फॉर्म भर के दी होगी तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। अगर रेगुलर हो गए तो कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रीवियस एग्जामिनेशन पासिंग डिटेल्स, SSC आपने कब पास की थी, उसका सीट नंबर और कौन से मंथ में की थी हो और ईयर,
नेम ऑफ़ द बोर्ड और जूनियर कॉलेज का जो नाम होगा तो नाम आपको डालना पड़ेगा। नेम ऑफ़ द बोर्ड एसएससी डाल दिया तो भी चलेगा। ओके, 11th के एग्ज़ाम का सीट नंबर क्या था, फिर आपने मंथ कौन सा था, सीट नंबर मतलब यहाँ पर रोल नंबर डालने गए, और मंथ कौन सा था और ईयर अपने कौन से एग्ज़ाम में दिए थे, तो इस प्रकार से आप डाल सकते हो। ओके, सो लास्ट एग्ज़ाम सीट नंबर आपको डालना पड़ेगा क्योंकि आपने रिपीटर कैटेगरी में चूज़ की है। ओके, सो लास्ट एग्ज़ाम सीट नंबर आप डालेगा। यहाँ पर अपना फेब्रुवरी एग्ज़ाम है तो यहाँ पर फेब्रुवरी या जुलाई कौन से भी दोनों में से कौन से भी आप डाल सकते हो। वेदर एसएससी एग्जामिनेशन पास फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और सेकेंडरी हायर एजुकेशन पुणे, यस, यहाँ पर यस डालने का। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से होगे तो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर लगेगा। अगर आपने 10th एसएससी सीबीएसई बोर्ड से की हो या फिर किसी और बोर्ड से की हो तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको उसकी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। ओके, सो फिर रेवेन्यू सर्कुलर विलेज अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर वगैरह होगा वो डालना पड़ेगा। ओन होगा तो अच्छा ही है, अगर आपका खुद का भी नहीं होगा तो फादर और मदर दोनों का आप चल सकता है। अभी डॉक्यूमेंट्स पर आते हैं तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी है। कैंडिडेट टाइप रिपीटर कैंडिडेट के लिए फोटो कॉपीज ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल प्रीवियस एग्जामिनेशन। अगर आप क्लास इंप्रूवमेंट कैंडिडेट हो तो आपको भी वही लगेगा, फोटो कॉपीज ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल प्रीवियस एग्जामिनेशंस। मतलब आपकी जो 10th की एग्जामिनेशन दी है उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी, और 12th की जो आपने पास आउट की है जो आपको मिला है उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी वो आपको यहाँ पर कलेक्ट करनी होगी। ओके, सो यहाँ पर फिर हमारे जो इंस्ट्रक्शन होंगे तो वो सब आपको बताएंगे। ओके, सो ये सब इन्फॉर्मेशन थी कि किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म फिलिंग करनी है। ओके, ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिस के क्लार्क भी बताते हैं पर कुछ कॉलेजेस में नहीं बताते हैं, तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उस कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर एक ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि टाइप ऑफ कैंडिडेट में फ्रेश कभी भी चूज़ मत करना है, रिपीटर ही लेना है। अगर आप फ्रेश करोगे तो क्लार्क भी फ्रेश डालेगा और आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, फिर आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रिपीटर ही डालना। छोटी छोटी गलतियाँ होती है उससे भी हमारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर फ़ोटो, कैंडिडेट फ़ोटो भी होगा, वो भी आपको डालना है। ओके, अभी हमारा दूसरा पॉइंट है कि कुछ कॉलेजेस में क्लास इंप्रूवमेंट फॉर्म फिलिंग की दिक्कत आ रही है क्योंकि कुछ कॉलेजेस में दिवाली वेकेशन चल रहा है। तो आपके सबको लिए मैं बता दूं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अभी दिवाली वेकेशन चल रहा है तो कॉलेज विलेज सब ऑफ रहेगा, पर ऐसा नहीं है। हमारे मुंबई रीजन के सभी कॉलेजेस 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, और मतलब अगले दिन से ही स्टार्ट होंगे सभी 1 नवंबर से सभी कॉलेजेस स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आप डाउट मत रखिएगा। आप सीधा कॉलेज में जाइए और कॉलेज के ऑफिस में जाइए। आपको कॉलेज बंद दिखेगा कोई दिक्कत नहीं है, पर कॉलेज के ऑफिस में जाइए, वहाँ पर कोई ना कोई तो होगा, उससे आप पूछताछ कीजिए और आपकी फॉर्म फिलिंग कीजिए। कि बिकॉज ऊपर से ही इंस्ट्रक्शन आए महाराष्ट्र बोर्ड से कि दिवाली वेकेशन ये जो फॉर्म फिलिंग रुकनी नहीं चाहिए। अगर कोई भी आपका कॉलेज अगर फॉर्म फिलिंग रुकी हुई है तो आप जो हायर ऑफिसर्स होते हैं उनसे आप कंप्लेंट कर सकते हो। ओके, उन पर एक्शन लिया जाएगा। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी जगह फॉर्म फिलिंग ऑन है, आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, सो कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा या फिर कोई भी डाउट आपके मन में होगा तो नीचे मैंने ग्रुप की लिंक दी है, तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मुझे आप डाउट पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में डाउट को पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।